हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है डी मार्ट, दूसरा है आपका टाटा मोटर्स। तो देखो आज के दिन यहाँ पे डी मार्ट में जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, तो वही यहाँ पे टाटा मोटर्स में गेन देखने को मिल रहा है, और दोनों का यहाँ पे जो है एक ही रिलेटेड है, यानी कि Q4 का नंबर। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पे Q4 का नंबर कैसा है, लेकिन देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर जो साफ तौर से यहाँ पे जो बता देता हूँ, डी मार्ट का जो गिरावट है ना, वो Q4 के कारण नहीं हुआ है। वो गिरावट आपका हुआ यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन के कारण। प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा जो है पैरामीटर है जिससे बहुत सारे कंपनी अभी भी यहाँ पे जूझ रही है। जैसे कि आपका नायका में इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है, क्योंकि वो यहाँ पे लगातार अपने प्रॉफिट को यहाँ पे कम कर रही है। अब ऐसा क्यों है, अब देखो, अब जानते हो कि जब मार्केट में आपको जो है सर्वाइव करना है, तो फिर आपको रेट जो है ना कम से कम देना होगा, तो ही कस्टमर आपके दुकान पर आएंगे, ठीक है, या कोई भी आपका बिजनेस हो, यही आपका सेम जो फंडा आपको चलता है। और इसलिए नायका भी अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा है, क्योंकि जानते हो कि नायका में क्या है, दो यहाँ पे बड़े बड़े जियांट कंपनी है, फ्लिपकार्ट और आपका अमेजोन। और यहाँ पे अब जो डी मार्ट में भी एक बड़े जियांट कंपनी का इंटर हो चुका है, आपका रिलायंस रिटेल। और इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर है, और इसलिए आज के दिन इतना जो ज़्यादा स्टॉक आपको टूटते हुए दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स के हिसाब से जो है क्वार्टर यहाँ पे कमजोरी है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपका ईयर के वाइज से ना, तो 8,786 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 10,594 करोड़। तो यहाँ पे आपका ईयर के वाइज से तो यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर यहाँ भी प्रॉफिट है, कमजोरी है। लेकिन आपका ईयर के हिसाब से देखोगे तो 427 करोड़ से बढ़कर आपका चुका है 460 करोड़। तो यार प्रॉफिट भी तो सही है, ठीक है, चलो कम है, लेकिन तो कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर का वजह यहाँ पे यही है प्रॉफिट मार्जिन। इस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। और बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं ना कि क्या यहाँ पे कंपनी का प्राइस और ज़्यादा यहाँ पे घट जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले आपको टेक्निकल, लेकिन उससे पहले कुछ इसका बेसिक जो है यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे आप जान लो, जिससे आपको ये मालूम चले कि नहीं कंपनी जो है फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग है। बस यहाँ पे मैं 3 चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कंपनी कैसी है। देखो यहाँ पे आपका डेप्ट यदि कंपनी का हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो क्या देखने को मिलता है, 1 से कम है, क्योंकि यहाँ पे 0.04। और अब जानते हो कि आपको ये जो आंकड़ा है ना 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ये क्या होता है, देखो यही सबसे बेस्ट पैरामीटर में से एक है डेप्ट के मामले में। यदि आप डेप्ट चेक कर रहे हो और बस आप यहाँ पे यही सोचते हो कि यहाँ पे 1 से कम है तो यहाँ पे कंपनी सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे चेक करना कंपलसरी है। लेकिन ये होता क्या है, देखो मैंने अभी लगभग 4 से 5 वीडियो में आपको ये बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं ना, वो एक बार फिर से यहाँ पे आप समझ लो। जैसे कि मान लो कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है, तो इसका कितना गुना ज़्यादा कंपनी का सेल हो रहा है, तो यहाँ पे सेल हो रहा है 4600, यहाँ पे आपका 46 टाइम है, तो यहाँ पे 2 जीरो और आप बैठा दो, तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 4600 का यहाँ पे आपका सेल हो रहा है। तो खुद ही आप सोचो कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है, जब उसका सेल्स आपका हो रहा है यहाँ पे 4600, तो फिर क्या कंपनी कर्ज में जो डूब सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ना गजब का है, 46 टाइम है। तो आप सोच सकते हो। और देखो ये बेसिक क्या होता है ना कि ये जो आंकड़ा है कम से कम नहीं भी तो 5 से ऊपर होना चाहिए, ऐसे ही 8 से ऊपर है तो यहाँ पे गजब का नंबर है। तो ये जो 2 चीज़ को बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर देखो यहाँ पे आरओसी, अब यहाँ पे आरओसी है जो है 20% का है, जो आंकड़ा यहाँ पे सही है। अब इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर पैसा लगा रहा है, तो फिर वही कंपनी का पैसा क्या 1 साल बाद बढ़ता है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे मान लो कंपनी यदि 100 रुपये लगा रहा है अपने ऊपर, तो वही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 120 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 20% का ग्रोथ है। और किसी भी कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% से ऊपर होना चाहिए, दोनों ही यहाँ पे 12% से जो है ऊपर देखने को मिलता है। तो ये बस एक बेसिक पैरामीटर है, लेकिन एक एडवांस भी हम लोग यहाँ पे आपको बोल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका टेक्निकल, यानी कि चार्ट यहाँ पे क्या बता रहा है। तो आप यहाँ पे जो देख लो कि जो इसका सपोर्ट लेवल है ना, वो यहाँ पे 3440 का है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका जो अभी फिलहाल करेंट प्राइस है उससे आपका 83 रुपीज़ कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे अभी बाई कर ले, मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो। यदि इसका जो लेवल आपका 3450 में आए तो यहाँ पे आप जरूर से बाई करना, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट का ही गैप अप रहेगा, सॉरी गैप डाउन रहेगा। तो इस
चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है और तब उससे बाई करो। देखो बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपके पास ये शेयर है, होल्ड करके चलो। कंपनी यहाँ पे खराब बिल्कुल भी नहीं है और ये जो है मैंने बस बेसिक से ही मैंने आपको बता दिया है। तो जो लोग यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो और खुद से इसके बारे में समझो, जानो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अब देखो टाटा मोटर्स में आज के दिन जो है गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 3.5% से ज़्यादा का जो गेन देखने को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्लोजिंग कितना भी होता है आपका 2.83%। अब यार एक चीज़ आपको समझना क्या है ना, जो मैंने बताया था कि जो 510 का जो टारगेट मैंने दिया था वो टारगेट यहाँ पे आपको अचीव भी हो चुका है और उससे ज़्यादा ही फिलहाल अभी यहाँ पे स्टॉक आपको बोनस दे रहा है और ये सारा आपका बोनस है। यहाँ पे आप बोनस को लेकर चलो, ठीक है। अब देखो मैंने तो आपको कब से कहा था, जब इसका लेवल 380 के ऊपर था, मैंने बीच में 420 से मैंने कहा था कि आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे जरूर से ध्यान देना है कि 380 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बाकी यहाँ पे होल्ड करके चलो और देखते देखते यहाँ पे 530 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखो ये जो गेन है ना, ये कोई फेक गेन नहीं है। इसका Q4 का यदि आप नंबर चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कंपनी जो है लगातार आपको प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। और शायद आप लोग जानते हो कि यदि आप यहाँ पे 1 साल से होल्ड करके चल रहे हो इस कंपनी का ना, तो इसका प्रॉफिट जो नहीं आता, इसका यहाँ पे लॉस आता है। लेकिन अभी 2 क्वार्टर से लगातार आपको प्रॉफिट जो है देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स के हिसाब से जो है यहाँ पे 1 लाख करोड़ का सेल आपको देखने को मिला मार्च 2023 में। क्वार्टर के हिसाब से भी एक गजब का ग्रोथ है और आपका ईयर के हिसाब से भी चेक करोगे तो यहाँ पे 78,000 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 1 लाख करोड़। तो एक गजब का यहाँ पे सेल्स में जो गेन देखने को मिला। फिर देखो प्रॉफिट, तो जहाँ पे कंपनी का पहले माइनस में आता था प्रॉफिट, वो अब यहाँ पे आपको प्लस में देखने को मिल रहा है और लगभग 2 क्वार्टर से यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर है और यही कहीं ना कहीं आपको स्टॉक को यहाँ पे हेल्प कर रहा है ऊपर ले जाने में। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो है ना बैलेंस शीट यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको जो रिजर्व है ना वो यहाँ पे 2021 के मुकाबले से अभी भी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। और ये जो रिजर्व है ये डायरेक्ट ही आपका कनेक्शन होता है आरओसी से। यदि आप यहाँ पे शेयर कैपिटल, यदि आप रिजर्व प्लस आप बोरोइंग यदि आप चेक करने का आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो बस आप डायरेक्ट ही चेक करो कि क्या कंपनी का जो आरओसी यहाँ पे 12% के ऊपर है। यदि 12% के ऊपर है तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। बस ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। फिर देखो टोटल एसेट कंपनी का तो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन 2021 के हिसाब से अभी भी यहाँ पे कमी है। अब एक चीज़ जो चेक करना सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपलसरी है वो मैंने क्या बताया था आपको, डेप्ट इस कंपनी के बारे में, क्योंकि तो कोई जानते हो कंपनी का यहाँ पे डेप्ट जो है हमेशा से ज़्यादा देखने को मिला है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो डेप्ट यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, तो ये तो आकर यहाँ पे पहले ही आपको खराब हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे क्या बात कहते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है ना, वो यहाँ पे चेक करना बहुत जरूरी है। अब ये यहाँ पे कितना है, मात्र 1.14 टाइम, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो कंपनी का सेल कितना हो रहा है आपका 114 रुपया। तो क्या आप खुद से सोचो कि क्या यहाँ पे कहीं आगे जाकर लॉन्ग टर्म में क्या दिक्कत हो सकता है कर्ज के हिसाब से। अब देखो ये बस एक थिंकिंग है, लेकिन ये बहुत कुछ आपको बता देता है। तो लेकिन अभी जो फिलहाल इस कंपनी, ये कंपनी जो एक रास्ता में जो यहाँ पे चल रही है जो प्रॉफिट के हिसाब से, यदि ये प्रॉफिट आपको बरकरार रहता है तो ये आंकड़ा भी धीरे धीरे आपको यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ही फिर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। देखो लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मानना है कि यहाँ पे ईवी जो है आगे जाते हुए एक बड़ा मार्केट देखने को मिल सकता है, इसलिए लोग यहाँ पे इंटरेस्ट है बाई कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईवी जाकर एक लॉन्ग टर्म एक बड़ा मार्केट बन सकता है ना, तो जरूर से यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो ये आपका विजन क्या है कंपनी का बिजनेस में, ना कि कंपनी का फंडामेंटल में, यही तो है ना। तो बस ऐसे यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करके चलो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी एक तरह का बोनस आपको मिल रहा है, तो यदि आप बोनस चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप ट्रेड लो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से अपना से यहाँ पे मेंटेन कर लेना, क्योंकि ये एक बोनस है। तो ये बोनस कहाँ तक जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए आपको खुद से इसके बारे में सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। बाकी यदि कंपनी के यहाँ पे हम लोग चेक करें आरओसी भी ना, तो मैंने क्या बताया था कि 12% से ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे 6% ही है। देखो ये कंपनी यदि प्रॉफिट आपको लगातार 3 से 4 क्वार्टर में दिखा देती है प्रॉफिट ना गेन प्लस में, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। बाकी यदि इसका नहीं आता है माइनस में फिर से देखने को मिल जाएगा, तो फिर से आपका वही फंडामेंटल देखने को मिलेगा और उससे भी खराब आपका हो जाएगा। तो बस इस चीज़ को आपको समझना है। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।